वेलकम बैक टू चाणक्य क्लासेस। गाइज, आज के सेशन में हम पढ़ेंगे लाइफ साइकिल ऑफ ट्रिपैनोसोमा। पिछले क्लास में हम लोगों ने देखा था ट्रिपैनोसोमा का स्ट्रक्चर, तो इस क्लास में हम देखेंगे लाइफ साइकिल ऑफ ट्रिपैनोसोमा। ट्रिपैनोसोमा की लाइफ साइकिल को देखने से पहले हम लोग ट्रिपैनोसोमा के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। ट्रिपैनोसोमा है क्या? तो जैसा कि हम लोगों ने पिछले क्लास में पढ़ा भी था कि ट्रिपैनोसोमा एक पैरासाइट है जो कि हमारे ब्लड में इंजेक्ट होके ग्लोसिना पल्पैलिस के द्वारा इंजेक्ट होके या सीसी फ्लाई के द्वारा हमारी बॉडी में एंटर करता है और बॉडी में अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस नाम का डिजीज कॉज करता है। तो देखते हैं, जैसे ट्रिपैनोसोमा गैम्बनीज इज डाइजेनेटिक, इट कंप्लीट इट्स लाइफ साइकिल इन टू होस्ट and primary host is man and intermediate host is blood sucking insect। तो ये blood sucking insect कोई भी हो सकता है। blood sucking insects called सीसी फ्लाई, इसका वैज्ञानिक नाम या इसका साइंटिफिक नेम क्या हो जाएगा? ग्लोसिना पल्पैलिस। द मैमल्स लाइक पिग बफेलोज ऑफन एक्ट्स एज रिजर्वायर होस्ट। तो ट्रिपैनोसोमा गैम्बनीज इज डाइजेनेटिक। ट्रिपैनोसोमा गैम्बनीज कैसा होता है? ये डाइजेनेटिक होता है और इट्स कंप्लीट इट्स लाइफ साइकिल इन टू होस्ट। ये जो है अपना लाइफ साइकिल दो होस्ट में कंप्लीट करता है। जैसा कि हम लोग जानते हैं होस्ट क्या होता है, तो होस्ट और गेस्ट दो बातें होती हैं। जैसे हम किसी के यहाँ जाते हैं तो हम गेस्ट बन के जाते हैं और जो हमारा स्वागत करता है वो होस्ट होता है। तो यहाँ जो है होस्ट मैन होता है और सीसी फ्लाई है। तो होस्ट दो है, जैसा कि इसमें दिया गया है। द प्राइमरी होस्ट, इसका जो प्राइमरी होस्ट है, प्राथमिक होस्ट है, इज़ मैन, वो क्या होता है? मनुष्य होता है। एंड इंटरमीडिएट होस्ट, और इसका जो इंटरमीडिएट होस्ट है इज़ ब्लड सकिंग इंसेक्ट। कोई भी ब्लड सकिंग इंसेक्ट हो सकता है, जैसा कि ये हो सकता है सीसी फ्लाई। सीसी फ्लाई इसका साइंटिफिक नेम है ग्लोसिना पल्पैलिस। तो द मैमल्स लाइक पिग, और कुछ और भी स्तनधारी हैं, जैसे कि पिग मतलब सुअर, बफेलोज मतलब भैंस, ऑफन एक्ट्स, ये भी एक्ट करती हैं, ये भी होती हैं होस्ट के रूप में। ये किस होस्ट के रूप में होती है? इनको कहते हैं रिजर्वायर होस्ट। तो रिजर्वायर होस्ट इनको कहते हैं, ठीक है। तो इसको डायग्राम से समझते हैं तो और अच्छे से समझ में आएगा। गाइस, ट्रिपैनोसोमा का ये जो इमेज दिया गया है इसमें हम देख सकते हैं इसमें दो होस्ट हैं। ऊपर वाला है वर्टिब्रेट होस्ट, इसमें ह्यूमन आएगा, और नीचे वाला है कौन सा? इनवर्टिब्रेट होस्ट, इसमें सीसी फ्लाई है ग्लोसिना पल्पैलिस। और अगर इसमें देखें तो एक लाइन और भी खींची गई है राइट साइड में, हमें दिख रहा है कि ये कौन सा फॉर्म होगा? ये फॉर्म इन मिडगट। ये ईसोफोगस में ये सीसी फ्लाई के ईसोफोगस में कौन कौन सी फेजेस चेंज हो रही हैं या कैसे ये सर्वाइव करता है, तो ये हम देखेंगे कौन सा होगा? ये मिडगट में होगा या ईसोफोगस में होगा। और इसमें देखिए ये ट्रिपैनोसोमा का ईसोफोगस या मिडगट किसको कहते हैं? एलिमेंट्री कैनाल को, वैसे भी हमें पता है। और ये फॉर्म इन सलाइवरी ग्लैंड, ये सलाइवरी ग्लैंड में किस तरह से ट्रिपैनोसोमा सर्वाइव करेगा, तो ये हम यहाँ देखेंगे। और देख सकते हैं, शुरुआत करते हैं कि ये जो ट्रिपैनोसोमा है, ट्रिपैनोसोमा अगर किसी होस्ट में या मेन होस्ट में अगर ये सर्वाइव करने के लिए इंजेक्ट होता है तो कहाँ से शुरू होता है? तो हम देख सकते हैं ये कौन सा फॉर्म है? स्मॉल मेटासाइक्लिक फॉर्म। स्मॉल मेटासाइक्लिक फॉर्म जो है ये जब कोई सीसी फ्लाई किसी मेन होस्ट को क्या करती है? बाइट करती है, तो उसके बॉडी के अंदर इंजेक्ट हो जाता है। और जैसे ही मैन के बॉडी के अंदर इंजेक्ट होता है तो ये कन्वर्ट हो जाता है लॉन्ग सिलेंडर फॉर्म में। लिखा भी गया है मेटासाइक्लिक फॉर्म इन ब्लड ऑफ मैन चेंज टू लॉन्ग सिलेंडर फॉर्म। जैसे ही बॉडी के अंदर प्रवेश करेगा या इंजेक्ट होगा, ये कौन से फॉर्म में आ जाएगा? लॉन्ग सिलेंडर फॉर्म में। और लॉन्ग सिलेंडर फॉर्म का फिर से जो है फिजन होगा, और कौन सा फिजन होगा? ये होगा बाइनरी फिजन। तो बाइनरी फिजन जैसा कि हम लोग जानते हैं कि फिजन दो टाइप का होता है, एक होता है बाइनरी फिजन और एक होता है मल्टीपल फिजन। और बाइनरी फिजन भी दो टाइप का होता है, एक होता है ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन और एक होता है लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिजन। गाइस, ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन किसे कहते हैं? अगर कोई चीज़ हो, मान लेते ये कोई चीज़ है और इसको हम क्या करें? इसको हम वर्टिकली अगर इसको हम कट करते हैं तो ये, जैसे वर्टिकली या लंबवत अगर इसको हम कट करते हैं तो ये कौन सा होगा? ये हो जाएगा लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिजन। और इसको अगर हम हॉरिजॉन्टल कट करते हैं या क्षैतिज रूप से अगर इसको कट करते हैं तो ये कौन सा हो जाएगा? ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि
जो कट हो रहा है या जो टूट रहा है या अलग हो रहा है, ये लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फ्यूजन है। तो डिवाइडिंग जो लॉन्ग सिलेंडर फॉर्म है, डिवाइडिंग सिलेंडर फॉर्म है, लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फ्यूजन के द्वारा अलग हो जाएगा। और जैसे ही ये अलग होगा तो ये किस फॉर्म में चला जाएगा, ये हो जाएगा, ये पहुंच जाएगा अपने इंटरमीडिएट फॉर्म में। ठीक है, इंटरमीडिएट फॉर्म में पहुंच जाएगा। और देख सकते हैं कि इसमें भी जो है जो ट्रिपेनोसोमा का ब्लेफेरोप्लास्ट है, इसमें देखते हैं कि ये किनारे की तरफ खिसक गया है। तो इसका सब फेज़ में ये चेंज हो रहा है और ये इंटरमीडिएट फॉर्म जो है कन्वर्ट हो जाएगा। जब कुछ समय बाद ये कन्वर्ट हो जाएगा शॉर्ट स्टम्पी फार्म में। शॉर्ट स्टम्पी फार्म गाइज ऐसा फॉर्म है, ये जो शॉर्ट स्टम्पी फार्म है ये एक ऐसा फॉर्म है जिसमें जो है ट्रिपेनोसोमा बॉडी के अंदर जो ग्लूकोज और फूड को जो सक करता है, तो इस वाले कंडीशन में सक नहीं कर पाता है। देखते हैं ये छोटा सा स्टम्पी फॉर्म है, इसमें जो है ये ट्रिपेनोसोमा ना तो मल्टीप्लाई होगा या ना तो ये अपनी संख्या बढ़ा सकता है और ना ही जो है कोई इन्फेक्शन क्रिएट कर सकता है। तो ये ऐसे ही बॉडी के अंदर पड़ा रहेगा। और जब ये बॉडी के अंदर ये जो शॉर्ट स्टम्पी फार्म है बॉडी के अंदर जब ये पड़ा होगा तो हम ये जो है कुछ समय बाद ये जैसे डेथ टाइप का जो है क्रिएट करेगा। जैसे लगेगा कि ये कुछ समय बाद अगर ये खाना पीना नहीं खा रहा है तो कुछ समय बाद इसकी डेथ भी हो सकती है। अगर कोई सीसी फ्लाई इसको सक करता है तो ये वापस चला जाता है इसके एलिमेंट्री कैनाल में। तो ये फूड के रूप में अगर कोई सीसी फ्लाई इसको सक करने के लिए आती है, अगर कोई बाइट करती है सीसी फ्लाई मैन को, तो मैन को बाइट करने के बाद जो है ये वाला फार्म पहुंच जाता है कहाँ। अब देख सकते हैं कि ये वाला जो नीचे वाला एरिया जो बन रहा है, नीचे वाला जो फॉर्म बन रहा है, ये कौन सा होगा, ये हो जाएगा अपना, ये सारा यहाँ से यहाँ तक का पूरा का पूरा क्या है, ये सीसी फ्लाई के अंदर हो रहा है। ये घटनाएं सीसी फ्लाई के अंदर है। और बीच वाला हम बात कर चुके हैं, बीच वाला ये कौन सा होगा, ये इसके एलिमेंट्री कैनाल में होगा, सीसी फ्लाई के एलिमेंट्री कैनाल में। तो सीसी फ्लाई के एलिमेंट्री कैनाल में पहुंच जाता है ये। जैसे ही शॉर्ट स्टम्पी फॉर्म पहुंचता है ये कन्वर्ट हो जाता है लॉन्ग सिलेंडर फॉर्म में। और लॉन्ग सिलेंडर फॉर्म वापस जो है इसका बाइनरी फ्यूजन होता है और इसका बाइनरी फ्यूजन यहाँ भी लॉन्गिट्यूडनल ही हो रहा है। वैसे भी हम लोग पढ़ चुके हैं ट्रिपेनोसोमा का जो बाइनरी फ्यूजन होता है ये लॉन्गिट्यूडनल ही होता है और ये दो भागों में डिवाइड हो जाएगा। अब ये दो भागों में जैसे ही डिवाइड होगा तो ये धीरे धीरे पहुँचता रहेगा कहाँ, ये क्रेसिडियल फॉर्म में पहुँच जाएगा। और ये कैथेडियल फॉर्म अब कहाँ है, इसके सलाइवरी ग्लैंड में। ये सलाइवरी ग्लैंड में होता हुआ, ये सलाइवरी ग्लैंड से होता हुआ और इसके माउथ में पहुँच रहा है। इसके बाद ये जो क्रेथिडियल फॉर्म है, ये जो क्रेथिडियल फॉर्म है इसका भी बाइनरी फ्यूजन होगा। ये भी डिवाइडिंग क्रेथिडियल फॉर्म में इसका बाइनरी फ्यूजन होगा। हम देख सकते हैं कि इसका जो न्यूक्लियस है और ब्लेफेरोप्लास्ट है, ब्लेफेरोप्लास्ट बिल्कुल बीच में आ गया है और यहाँ ब्लेफेरोप्लास्ट इसका जो है एकदम थोड़ा सा रह गया है। ठीक है, तो ये ब्लेफेरोप्लास्ट में चेंजेज हो रही है। तो क्रेथिडियल फॉर्म पहुँच गया कहाँ, ये पहुंच गया डिवाइडिंग सिलेंडर फॉर्म में। तो डिवाइडिंग क्रेथिडियल फॉर्म में। डिवाइडिंग क्रेथिडियल फॉर्म का फिर से जो है ये कन्वर्ट हो जाएगा स्मॉल मेटासाइक्लिक फॉर्म में। और फिर से जो है अगर कोई सीसी फ्लाई किसी मैन होस्ट को बाइट करती है तो ये फिर से वापस पहुंच जाएगा कहाँ, लॉन्ग सिलेंडर फॉर्म में। फिर से डिवाइडिंग सिलेंडर फॉर्म और इंटरमीडिएट फॉर्म, फिर से शॉर्ट स्टम्पी फॉर्म, फिर कोई काटेगा। तो ये साइकिल चलता रहेगा, यही है लाइफ साइकिल। और इसको जो है हमें एग्ज़ाम में लिखना कैसे, लाइफ साइकिल इन मैन। तो लाइफ साइकिल इन मैन में हमारी जो पहली हेडिंग होगी इन्फेक्शन। तो ये जो ट्रिपेनोसोमा है ये अपना इन्फेक्शन किस तरह से ह्यूमंस में फैलाता है। तो इन्फेक्शन में हम करेंगे द मेटासाइक्लिक स्टेज ऑफ ट्रिपेनोसोमा इन्फेक्टिव फॉर्म। तो जो मेटासाइक्लिक स्टेज होता है ट्रिपेनोसोमा का, ये कैसा फॉर्म है, ये इन्फेक्टिव फॉर्म है। यही जो है फैलना शुरू करता है बॉडी में। द इंट्रोड्यूस इनटू द बॉडी ऑफ मैन बाय द बाइट ऑफ सीसी फ्लाई। द इंट्रोड्यूस इनटू द बॉडी, तो ये जो है बॉडी में क्या होता है, ये शुरू करता है ऑफ मैन, मनुष्यों के, बाय द बाइट ऑफ सीसी फ्लाई। सीसी फ्लाई के बाइट के द्वारा, या सीसी फ्लाई जब काटती है तो उसके द्वारा ये बॉडी में क्या होता है, शुरू करता है अपना कार्य। तो इट रिलीज द मेटासाइक्लिक फॉर्म इनटू द ब्लड। ये मेटासाइक्लिक फॉर्म को क्या कर देता है, रिलीज कर देता है। और कहाँ करता है, ब्लड में।
ये किस तरह से मल्टीप्लाई होगा और कि बॉडी में किस तरह से सर्वाइव करेगा। तो देख सकते हैं ऑल द स्टेज ऑफ ट्रिपेनोसोमा मूव्स। इसकी जो जितनी भी ट्रिपेनोसोमा की स्टेज हैं तो कई सारी हैं जो बीमारियां फैलाती हैं। ट्रिपेनोसोमा की कई सारी जीनस हैं। तो ऑल द स्टेज ऑफ ट्रिपेनोसोमा मूव्स टेक्स फूड एंड लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिजन। ये बॉडी के अंदर क्या करेगी, मूव करेगी, सर्वाइव करेगी एंड टेक फूड, और क्या करेगी, बॉडी से लेगी फूड को, बॉडी से फूड को सक करने के बाद ये लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिजन शुरू करेगी। मेटामॉर्फोसिस में हम लोग देखेंगे इसके हर स्टेज में चेंजेज हो रहा है। तो एब्जॉर्प्शन ऑफ ग्लूकोज सीजेज, तो ये जो ग्लूकोज का एब्जॉर्प्शन करती थी, जो फूड को लेती थी और इसमें जो ग्लूकोज को सक करती थी, तो ये क्या होता है, ये बंद हो जाता है, सीजेज। एंटीबॉडी प्रोड्यूस शॉर्ट स्टम्पी फॉर्म, जो हमारे बॉडी में एंटीबॉडी होगा ये ट्रिपेनोसोमा को प्रोड्यूस कर देगा, किस फॉर्म में, शॉर्ट स्टम्पी फॉर्म। ये शॉर्ट स्टम्पी फॉर्म ऐसा फॉर्म है जिसमें क्या करता है, ट्रिपेनोसोमा को कोई भी फूड नहीं मिल पाता है और ये इसमें कोई भी ग्लूकोज या फूड नहीं इसको मिल पाता है, जिसकी वजह से ये कन्वर्ट हो जाता है शॉर्ट स्टम्पी फॉर्म में। शॉर्ट स्टम्पी फॉर्म ऐसा एक फॉर्म होता है जिसमें जो है ये अगर फूड काफ़ी लंबे समय तक अगर कोई सीसी फ्लाई इसको सक नहीं कर लेती है, अगर किसी दूसरे होस्ट में नहीं पहुंचा देती, तो ये खाना ना पाने की वजह से ये क्या हो जाएगा, इसकी डेथ भी। एंड अल्टीमेटली डाई, अंततः ये क्या हो जाता है, इसमें कोई सीसी फ्लाई अगर इसको किसी होस्ट में नहीं पहुंचा देती तो ये मर जाएगा। तो लाइफ साइकिल इन सीसी फ्लाई, अब अगर कोई सीसी फ्लाई इस शॉर्ट स्टम्पी फार्म को क्या कर लेती है, शॉर्ट स्टम्पी फार्म को अगर सक कर लेती है, अगर किसी मैन होस्ट में पहुंचा देती है तो क्या होगा, देखते हैं। तो सीसी फ्लाई सक्स ब्लड आल्सो शॉर्ट स्टम्पी फार्म, सीसी फ्लाई जब ब्लड सक कर रही होगी तो उसमें उसके बॉडी में चला जाएगा शॉर्ट स्टम्पी फॉर्म। इट्स डेवलप इनटू वेक्टर, इसमें डेवलप होता है। तो ये वेक्टर के अंदर क्या होता है, डेवलप होता है। डेवलपमेंट इन मडगट, तो जैसा कि हम लोग जानते हैं सीसी फ्लाई जब ब्लड को सक करेगी तो उसके एलिमेंट्री कैनाल में पहुंच जाएगा ये ट्रिपेनोसोमा का शॉर्ट स्टम्पी फॉर्म। तो इसमें इसका डेवलपमेंट शुरू होगा। मिड गट में इसका डेवलपमेंट किस तरह से होता है, एलिमेंट्री कैनाल में इसका डेवलपमेंट किस तरह से होता है, देखते हैं। नाउ दीज लॉन्ग सिलेंडर फॉर्म अपीयर्स व्हिच पासेस टू पोस्टीरियर एंड ऑफ एक्स्ट्रा पेरीट्रॉफिक स्पेस। देखते हैं। नाउ दिस लॉन्ग सिलेंडर फॉर्म, जो अभी लॉन्ग सिलेंडर फॉर्म है ये कैसा होगा, ये दिखाई देता है। अपीयर व्हिच पास द पोस्टीरियर एंड, ये पोस्टीरियर एंड की तरफ जो है, उसके पीछे की तरफ ये जो है मल्टीप्लेशन करना शुरू करेगा, ये अपने आप को मल्टीप्लाई करना शुरू करेगा। वेयर दे कंटिन्यू टू मल्टीप्लाई फॉर सम डेज, ये 10 से 15 दिनों का प्रोसेस है जिसमें जो है अपने बॉडी में मल्टीप्लाई के द्वारा अपनी संख्या को बढ़ाएगा। तो ये धीरे धीरे बॉडी में क्या करने लगेगा, अपनी संख्या को बढ़ाएगा, इसकी संख्या काफ़ी सारी हो जाएगी। का जो डेवलपमेंट होता है सलाइवरी ग्लैंड में किस तरह से होता है, तो सलाइवरी ग्लैंड वाया ईसोफोगस चेंज क्रिथिडियल फॉर्म विथ शॉर्टेंड बॉडी मल्टीप्लाई मेटासाइक्लिक फॉर्म। तो सलाइवरी ग्लैंड में क्या करता है, ये धीरे धीरे जो एलिमेंट्री कैनाल्स या इसके डाइजेस्टिव सिस्टम से होता हुआ ये ऊपर की तरफ उल्टा देखते हैं सर्वाइव कर रहा है। तो ये पहुंच जाता है सीसी फ्लाई के सलाइवरी ग्लैंड में, और जैसे ही सीसी फ्लाई के सलाइवरी ग्लैंड में पहुंचता है, सलाइवरी ग्लैंड बाया ईसोफोगस के रास्ते से ये पहुंचता है सलाइवरी ग्लैंड में चेंज क्रिथिडियल फॉर्म। जैसे ही सलाइवरी ग्लैंड में पहुंचता है तो ये क्रिथिडियल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। इसका जो अगला वाला फॉर्म होगा क्रिथिडियल फॉर्म होगा विथ शॉर्टेंड बॉडी मल्टीप्लाई मेटासाइक्लिक फॉर्म। तो ये सलाइवरी ग्लैंड में कुछ समय के बाद ये फिर से कन्वर्ट हो जाता है, किसमें, इसका बॉडी शॉर्ट हो जाता है, छोटा हो जाता है, और ये कन्वर्ट हो जाता है मल्टीप्लाई करके मेटासाइक्लिक फॉर्म में। और जैसा कि हम लोग जानते हैं मेटासाइक्लिक फॉर्म को वापस जो है फिर से कोई सीसी फ्लाई किसी मैन होस्ट को बाइट करेगी और उसके बॉडी में फिर से ये पहुंचा देगी। फिर से हम लोग करेंगे लाइफ साइकिल इन मैन, और फिर से इनमें इन्फेक्शन करेगा, मल्टीप्लिकेशन होगा, इसके बाद मेटामॉर्फोसिस होगा, फिर से ये घटना चलती रहती है। यही है इसका लाइफ साइकिल। आई होप आपको ये सेशन पूरा समझ में आया होगा। अगर ये सेशन आपको समझ में आता है तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों में शेयर करें। और हाँ, आप लोग कमेंट नहीं करते हैं भाई, कमेंट भी करा करिए, ठीक है। अपनी प्रतिक्रिया दीजिए।